अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस है। तो मैं आज आपको टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बाकी जो हाइपोथेसिस जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में, सॉरी टी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टी टेस्ट का जो फार्मूला होता है पहले हम वो देख लेते हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये टी टेस्ट का फार्मूला है फॉर सिंगल पॉपुलेशन। इसके लिए फॉर सिंगल पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन सिंगल होगी। तो डबल के लिए मैंने आपको नहीं बताना, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं आपको बता दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अब इसमें हमने क्या करना है कि टी टेस्ट मालूम करना है। ये कब अप्लाई होता है? व्हेन एन जो होता है वो 30 से, सॉरी एन की वैल्यू जो था जब 30 से छोटी हो, एन की वैल्यू 30 से छोटी हो, तब हम क्या अप्लाई करते हैं? टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो किस तरह हमें इसको अप्लाई करना है? पहले हमें बनाना पड़ता है एक हाइपोथेसिस। हम नेक्स्ट पेज पे वर्क करते हैं। हमने पहले क्या करना है? हाइपोथेसिस बनाना है। हमारे पास एच नॉट जो है वो है म्यू नॉट बराबर 1.5 के, और H1 जो है वो है म्यू नॉट लेस देन 1.5। नाउ अब हमारे पास दो हाइपोथेसिस टेस्ट पड़े हुए हैं। एक ये है कि कह रहा है कि ये इसके बराबर है, दूसरा कह रहा है नहीं ये इससे लेस देन है। इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का लेवल जो हमने मालूम करना है। अगर कोई स्पेल मिस्टेक हुई तो आपने खुद कर लेनी है। अगर प्रोवाइड किया गया तो हमने वो लिखना है, अगर प्रोवाइड ना हो तो हमने लिखना है 0.05 यानी कि 5%। इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो लिखना होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्या है टी हमारे पास, इसका फार्मूला लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो कैलकुलेशन का होता है। कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने? एन हमारे पास क्या है जी? 10 है जो क्वेश्चन में प्रोवाइड है। ये मैंने डाटा आप लिखना इससे शुरू किया, मैं शुरू पे नहीं बताया, लेकिन हमारे पास ये डाटा लिखे। एक्स यानी ये हमें प्रोवाइड किया, एक्स हमें प्रोवाइड किया गया 1.49, और एंड लिख लें इसमें थोड़ा, और एस जो है वो प्रोवाइड किया है 0.02। ठीक है, आप समझ आ गई। ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया था, उसके साथ हमें ये दो टेस्ट प्रोवाइड किए गए थे। बाकी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, ये हमने डाटा क्वेश्चन से लिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? सिंपल इसको टी में पुट करना शुरू कर दें। टी में पुट किया 1.49, ये वैल्यू यहाँ। इसके बाद क्या है 1.5 म्यू नॉट, इधर लिखना है म्यू नॉट। ठीक है, फिर म्यू नॉट आएगा। म्यू नॉट इसके बराबर है, म्यू नॉट की वैल्यू लिखें 1.5 ओवर जो इधर वैल्यू होगी 0.02 है। एस की वैल्यू और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है। तो इसका आंसर क्या है? -0.01, और नीचे इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 6.32 10 की रेस -3। तो आंसर हमारे पास आ गया -1.581। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई टी की। तो हमने क्या निकाली है? नेक्स्ट हमने निकाली है क्रिटिकल वैल्यू। हमारे पास अभी क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, यानी कि टी सी कैलकुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेटेड। अब हमने क्या करनी है? पांचवा स्टेप होता है नेक्स्ट, जो हमारा पांचवा स्टेप होता है वो क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू तो ये क्या होती है देख लेते हैं। टी अल्फा माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टी। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05, और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। n कितना? 10 है, उनमें से एक, उसमें से एक माइनस किया तो हमारे पास 9 रह गया। तो ये हमने देखना है टेबल में से। टेबल में आपने क्या करना है? टेबल में 9 में डिग्री ऑफ फ्रीडम के नीचे जो 9 होगा आपने इंटरनेट से देख लेना है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इसका थोड़ा सा इधर ही कंसेप्ट क्लियर कर दूँ ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने क्या करना है कि
टी टेस्ट का इस बारे में देखना है। ये हमारे पास है जी वैल्यू ऑफ टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन 9 वाले में गए, ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, इसमें 0.05 ये है 1.833 वैल्यू ये लिखी हुई, ठीक है, ये हमने लिख दी, वैल्यू लिख दी हमने। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हेयर हम लिख देते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है n-1 है, तो n क्या था 10 - 1 9, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा है। नेक्स्ट हम करते हैं अब क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है हमने, क्रिटिकल रीजन। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस से हमने देखना है कि ये हमारा जो टी है वो लेस देन है किससे, क्रिटिकल वैल्यू से। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो इससे लेस देन होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल रीजन होगी। किस तरह, जो टी की वैल्यू, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू इससे जितनी भी छोटी हो, इससे छोटी, अब क्या है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या आई -1.833, ठीक है। हमारे पास ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास पीछे ये माइनस वाली वैल्यू आ गई थी, हमें माइनस इसलिए लगा दी, ठीक है। यानी कि हमने इधर से भी पिक किया और हमने जो माइनस लगा दिया -1.83 से, जो इससे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी, ठीक है। अब इसके लिए हमने नेक्स्ट फाइंड करना क्या है, एक सिंपल आपने लाइन लगा लेनी है, यहाँ लगा लें जी -1.833 है, इससे इस साइड पे जितना भी है वो क्रिटिकल रीजन है और इधर एक्सेप्टेंस रीजन है, एक्सेप्टेंस। तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेटेड है वो है हमारे पास -1.5, तो ये बड़ी है इससे, इस साइड पे एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। तो आपने कंक्लूजन में लिख देना कि हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ईच नॉट को, ठीक है। तो कंक्लूजन आपने खुद लिख लेना। यही था आज के दिन। तो अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।